एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप ये समझो कि नंबर सिस्टम से कम 2-3 नंबर जो है वो आपका फिक्स हो गया। और इसके साथ ही आगे आपको बहुत सारा, जब आप क्वेश्चन करोगे आगे तो उसमें भी ये काम आएगा ना। तो इसको भी हम मिटा देते हैं। चलो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे रियल नंबर पे। रियल नंबर तो हमने अभी देखा था। जो रियल नंबर होता है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, है ना, एक रेशनल और एक इरेशनल। तो बाकी की जो चीज़ें थी वो समझ में आ गया आपको। अब आपके बुक में जो डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, और उससे पहले उसका जो थ्योरी है वो बताना चाहता हूँ, है ना। तो हम फिर से देखने वाले हैं एक बार किसको, रियल नंबर को। रियल नंबर्स, तो जो रियल नंबर्स है इनको हम अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। एक जो पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे, आपने डेसिमल पढ़ा होगा, डेसिमल नंबर, है ना, आपने पढ़ा होगा डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर पे हम जाना चाहते हैं। तो रियल नंबर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक हमारा है डेसिमल नंबर्स और दूसरा हो गया हमारा इंटीजर्स। ऐसे भी डिवाइड किया जाता है रियल नंबर को। तो इंटीजर्स के बारे में हमने बता दिया आपको। अब हम बात करेंगे किस पे, डेसिमल नंबर पे, है ना। तो जो डेसिमल नंबर होता है वो कैसा होता है, वो आपको ऐसा दिखता है पॉइंट के फॉर्म में, है ना। जैसे 2.34, 0.4789, 3.444, इस तरीके से आपको, है ना, जो नंबर है वो दिखने वाला है। तो इस तरीके का पॉइंट का कोई भी नंबर अगर आपको दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि वो नंबर कौन सा है, डेसिमल नंबर है। कौन सा नंबर है, डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो डेसिमल नंबर हमेशा आपको कैसा होगा, पॉइंट्स के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ जाओगे ये डेसिमल नंबर है। अब देखो ज़रा इनका पैटर्न देखना आप। अब ज़रा पैटर्न देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, 2.34, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, 0.4789, और यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, 3.44, है ना। और आगे भी ये नंबर चलता जाएगा, मतलब 4444 ऐसे करके, है ना। तो इसी के बेसिस पे जो डेसिमल नंबर है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। डेसिमल नंबर को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और एक जो होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है फ्रेंड्स। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोलेंगे, नाम से ही पता चल रहा है, टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट कर जाएगा, है ना। ऐसा नंबर जिसको अगर हम मान लो सपोज़ कोई नंबर है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड करने के बाद वो क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे आने के बाद वो क्या हो रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, मतलब टर्मिनेट हो गया, वो प्रॉपर तरीके से कट गया, है ना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का क्या मतलब, जैसे मैंने लिखा इसका एग्जाम्पल 2.43, मतलब कोई नंबर था उसको डिवाइड किया गया और उसका फाइनल आंसर क्या आ गया, 2.43। तो ये टर्मिनेट हो गया, है ना, इसके आगे कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ ख़त्म है, ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जैसे 4.5789, तो ये भी क्या दिख रहा है आपको, आगे जाके ये ख़त्म हो जा रहा है, तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। कैसा है ये,
टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल हो गया। जैसे 0.3298 ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल है। अब नॉन टर्मिनेटिंग को हम देखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होता है। नाम से ही पता चल रहा है नॉन टर्मिनेट मतलब टर्मिनेट नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, है ना। पॉइंट्स का जो वैल्यू आएगा उसका वो ख़त्म नहीं होगा। दूसरे शब्द में बोले ऐसा, जैसे कोई नंबर्स है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, है ना, और डिवाइड जब हम कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है ना। डिवाइड करते जा रहे हैं और डिवाइड होता जा रहा है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसा हो गया, जैसे 2.4387329776 इस तरीके से, है ना, इस तरीके से नंबर आ रहा है। डिवाइड कर रहे हैं और वो क्या हो रहा है, डिवाइड होता चला जा रहा है, टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे जो वैल्यूज़ होंगे, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग, आप देख रहे हैं डॉट डॉट का मतलब क्या, ये टर्मिनेट अभी नहीं हुआ है, जब आगे भी हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ें हमें दिखने को मिलेगा, है ना। इस तरीके से पैटर्न होगा किसका, नॉन टर्मिनेटिंग का। ये जो डॉट डॉट है इसका भी मीनिंग है ना। अगर ये हम डॉट ख़त्म कर दें तो इसका मतलब हो गया कि ये टर्मिनेट हो गया, जो डिवीज़न था वो आके ख़त्म हो गया, तो फिर वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल ये हो गया। इसमें आपको दिख रहा है ना कि ये आगे भी वैल्यू आ रहा है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो है इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसको अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है फ्रेंड्स। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है फ्रेंड्स। स्पेलिंग अगर कहीं पे कुछ आपको लगे कि उल्टा पुल्टा हो गया है तो उसको आप, है ना, समझ जाना, ठीक है, सही कर रहे हैं ना, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है ना, उसका दो पार्ट्स होता है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन रिपीट करेगा, टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन रिपीट करेगा, है ना। पॉइंट्स के बाद जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, रिपीट होगा। इसका एग्जांपल देख लो जरा आप। एग्जांपल क्या हो गया, जैसे मान लो 3.426426 और ये इस तरीके से आता रहा, ठीक है। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, देखो टर्मिनेट नहीं हो रहा है और साथ ही साथ क्या है, ये रिपीटिंग भी हो रहा है। 426 ये आपको दिख रहा है, 426 ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। तो एक तो हम ऐसे लिखते हैं, इसको लिखने का एक और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। इसी वैल्यू को अगर मुझे लिखना होगा तो मैं इसको लिखूँगा 3.426, ऊपर लगाएंगे रेकरिंग, ऊपर जो लगाया है ये लाइन हमने खींचा है इसको रेकरिंग, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, बार भी बोलते हैं। 3.426 का बार, 3.426 का बार का मतलब क्या हुआ, जितने वैल्यू पे बार लगा है इसका मतलब हुआ कि ये वैल्यू बार बार रिपीट करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, 0.33333 ... है ना। तो आप क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, पॉइंट्स के बाद ये 3 नंबर ये बार बार आ रहा है, रिपीट कर रहा है और ये डॉट डॉट लगा है। तो डॉट डॉट लगा है मतलब ये आगे भी होगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नंबर सेम आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग याद रखने का तरीका, डॉट डॉट है मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है और सेम नंबर आ रहा है मतलब रिपीट कर रहा है, नंबर रिपीट कर रहा है ना, 3 बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.3 और 3 के ऊपर क्या लगा देंगे हम बार लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं इसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही, और क्या होगा नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा। एग्जांपल देखते हैं इसका एग्जांपल हो गया सपोज 3.247160928 ऐसा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग तो देखो डॉट डॉट लगा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, और क्या है ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो नॉन रिपीटिंग देखो तो कोई भी पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, आप ज़रा देखो इसको ध्यान से 247 फिर 1 फिर 60 फिर 928, तो कोई भी नंबर जो है कोई पैटर्न बन रहा है यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग तो हुआ ही, नॉन रिपीटिंग हो गया। अगर यही पैटर्न के फॉर्म में आता जैसा हमने यहाँ बताया तो ये होता नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसमें बार का यूज़ नहीं होता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये क्या होता है इरेशनल होता है। इरेशनल नंबर्स, ये पॉइंट्स याद रखना है आपको। ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आता है 9th 10th में, ये ऑब्जेक्टिव में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा, है ना। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है वो क्या होता है इरेशनल होता है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है ये क्या होता है ये होता है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को जो है ये वीडियो आप शेयर करें। ठीक है, मैं अपना बता देता हूँ चैनल का नाम भी। मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो है मैथ बाय GS चौधरी। ठीक है, मैथ्स बाय GS चौधरी। जब आप YouTube पे जाओगे सर्च करोगे, है ना, तो मेरा YouTube चैनल खुल के आ जाएगा और सामने मैं भी दिख जाऊंगा, है ना। तो आप उस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को जो है शेयर करें। ठीक है, और कमेंट ज़रूर करें। आप जब कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि कहाँ पे क्या कमी हो रही है। थोड़ा आवाज़ में डिस्टॉर्शन ज़रूर आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो मैं शाम के टाइम पे शूट कर रहा हूँ और बगल में ही जो है रोड है ना, तो लोगों का आना जाना गाड़ियाँ चल रही है, तो थोड़ा साउंड में जो है थोड़ा सा है ना डिस्टॉर्शन होगा, तो उसके लिए जो है थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा। बाकी हम देखेंगे, अगर मैं जो डिलीवर कर रहा हूँ अगर वो आपको समझ में आए, है ना, और आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो फिर कुछ अच्छा करने का कोशिश करेंगे, है ना। तो इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट यही है आपका, ये मेरा जो चैनल है ना, इस पे आप जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को आप जो है ऑन कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, है ना। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट 9th और 10th वालों के लिए, 9th एंड 10th, है ना, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इनको ज़रूर से कॉपी में लिख लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, है ना। इस वीडियो को देखने के लिए आपको ढेर सारी थैंक यू मेरी तरफ से, है ना। मेरा भी पहला वीडियो है तो थोड़ा हेजिटेशन है मेरे अंदर भी, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।